आप लोगों ने मतलब कि सिलसिला ये जो शुरू किया है, इसको किस तरफ जाके बिठाना है आप लोगों ने? और मतलब हाफ़िज़ साहब को सुना है इमामत के लिए 5 साल का अरसा दे दिया गया। क्या वो 5 साल मुसलसल तरावियाँ पढ़ाएँगे इस मुल्क में? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा क्रिटिकल है। कबल अज़ वक्त है अभी इस जो अ, जो ऑर्डिनेंस आया है, जो आर्मी एक्ट का मेरा ख्याल है कि कुछ आवर्स मज़ीद लगेंगे तो फिर बात खुलेगी कि ये बात कहाँ पे जा रही है, किस तरह से है। हुँ, लेकिन जो मुल्क की सूरत-ए-हाल है, उसकी मुनासबत से हुकूमत इस वक़्त जिस दानिशमंदी के साथ आगे बढ़ रही है, जी। कदम फूँक-फूँक कर आगे बढ़ा रही है नहीं, कैसे और हुकूमत जो दानिशमंदी हमारी के साथ आगे बढ़ रही है या एस्टेब्लिशमेंट दानिशमंदी के साथ आगे बढ़ रही है? ज़रा खुल के बताते जाएँ ज़रा हमें। सर देखिए, एस्टेब्लिशमेंट की तो बात ये है कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहती और वो ठीक है। बहुत जो है ना कोशिश कर ली, लेकिन हकीकत ये है कि बल्कि मैं एक ऑपरेशन का मैं मिसाल दे सकता हूँ कि उसका पूरा यूट्यूब पे ना सारा मामला है। 18 घंटे वो ऑपरेशन चला, तो उसको फिर फौरन क्लोज करना पड़ा। जो उसका मर्ज था, जो उसके अंदर कैंसर था, उसको निकालना था, अमेरिका में हो रहा था। तो जब डॉक्टर से बाद में पूछा गया कि अभी निकाला नहीं था सक्सेसफुली, 100% नहीं कंप्लीट किया था, तो फिर क्यों क्लोज किया? तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स चेंज हो रहे थे, ये सारे मामला ठीक थे, लेकिन आज हमने बॉडी को बचा लिया है, तो कल फिर हमारे पास चांस है। अगर हम इससे ज्यादा डिले करते 1 घंटा या 2 घंटा, तो शायद ये बॉडी एक्सपायर हो जाती। तो मसला ये है कि इस वक्त में जो 9 मई का वाकया है, उसके ऊपर मेरा मौकफ हमेशा से है कि ये बड़ा अजीब किस्म का है कि जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी, उसका सारा इल्जाम जो है ना वो गायब हो गया। खुद मजलूम बन गए बाजवा डॉक्ट्राइन करने वाले, और गुड टू सी यू कहने वाले वो किस जगह पे खड़े हो गए, और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है ना वो पीटीआई को बना दिया गया। तो मैंने क्लियरली स्टांस दिया। लेकिन जो हमारी आज की बात है ना, जो आपका सवाल है बुनियादी तौर पे कि क्या हुकूमत वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, सर अगले जाने और उनका अमाल जाने, लेकिन हुकूमत इस वक्त में कोई शक नहीं है कि विद इन 7-8 मंथ्स सर 90,100 इंडेक्स का क्रॉस करना एक मौजजा है। सर ये कोई इंडिकेशन, कोई छोटा सा इंडिकेशन नहीं है। पूरी दुनिया जो है ना हैरान हुई है कि किस तरीके से, किस हालात के अंदर जाके आप अपने अपनी सिमत को इतना दुरुस्त कर लें। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। और आप देखें कि जी, प्रेशर पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त में, ऑयल क्राइसिस, यूरोप पूरा जो है ना गैस के प्राइसेस की वजह से हिला हुआ है, टैक्सेस की वजह से लोगों की सेविंग्स खत्म हो रही हैं, लोग हैंड टू माउथ हो गए हैं, जॉब्स जो है ना वो खत्म हो रही हैं। यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके इतने मसाइल हैं, जिनके ऊपर 3 साल 7 माह का अजाब भी मुसल्लत रहा है, वो अल्लाह का शुक्र है कि बढ़ रहा है। अगली बात बाद में करेंगे, लेकिन ठीक है। हुकूमत हारून साहब सर आपको एक्सीलेंस परफॉर्मेंस। आपको तवक्का थी कि इस किस्म का कोई बिल आ रहा है जिसमें जो सर्विसेज़ चीफ्स हैं, अगर वो बन जाएँ तो वो मतलब कि रहें जब तक रह सकते हैं। 5 साल तो उनकी मुद्दत ऑफ़िशियल बढ़ा दी गई है और उसके बाद इमरान खान साहब का जो कानून है, जिसके ज़रिए उस कानून के तहत एक्सटेंशन भी ली जा सकती है और अगर 5 साल के लिए वो बने हैं और 5 साल और एक्सटेंशन वो एक दफ़ा ले लें, तो फिर वो जो पुरानी रवायात थी ज़िया उल हक साहब वाली और मुशर्रफ वाली और उससे पहले अय्यूब खान वाली, वो फिर वो जो उनका मुतालबा होता था फील्ड मार्शल टाइप कुछ इस किस्म का सिलसिला नहीं बन जाएगा? या आप समझते हैं कि ये वक़्त की ज़रूरत है, रहना चाहिए, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है? संदेला साहब, बात ये है कि डांग सोटे के बगैर ना ये मुल्क चलेगा नहीं अब सर। हुँ, देखें, ये जो मौजूदा पार्टनरशिप है ये इतनी अहम है। वैसे तो हम हर अदवार में कहते हैं कि तसलसल होना चाहिए, पॉलिसियों के तसलसल के लिए वक्त की जरूरत है। जो सरहदों का जो मामला है वो इंतहाई हसास है। लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत के बाद इस मुल्क ने जिस कदर क्राइसिस बुहरान बर्दाश्त किए हैं और इस कौम ने कुर्बानियां दी हैं, संधेला साहब, ये मुल्क अब किसी रिस्क का मुतहम्मल हो ही नहीं सकता। ये जो ठीक वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और जो सिपह सालार की पार्टनरशिप है और जी, जो SIFC का जो एक फोरम है, उस फोरम के नीचे जैसे अभी जो है अरशद परवेज साहब ने बताया है कि इतने कलील मुद्दत में इतनी कामयाबियां समेटना, बुरानों से निकालना,
तमाम मुमालिक जिनसे ताल्लुकात इमरान खान बहुत ज्यादा खराब करके चला गया था, उनसे ताल्लुकात का बहाल होना और फिर सरमायाकारी होना, और इस तरीके से जो मुआशी एदाद शुमार है उनका इतनी कलील मुद्दत में ये एक बहुत बड़ा मौज़ा है। और इसके पीछे वर्किंग रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है हुकूमत की और इदारे की। देखें, खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई रिस्क, कोई हादसा इस मुल्क को बहुत बड़े मसाइल से दो चार कर सकता है, और जो तहरीक इंसाफ का कल्चर है, जो उनकी रियासत पर चढ़ाई है, मुल्क दुश्मनी है, और किस तरीके से वो जो अमेरिका में अमेरिकन ईवान नुमाइंदगान, मतलब किसी जगह भी, अभी कल उन्होंने लंदन में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है। तो बात ये है, बड़ी अहम बात कर रहा हूं, कि इसकी जरूरत क्यों थी कि जो दोस्त ममालिक सरमायाकारी करना चाहते हैं उनके साथ एमओयू साइन हो गए हैं, उनको भी आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है कि यहां पर कोई हुकूमत तब्दील नहीं होगी। यहां पर जो आपके साथ वादे किए जा रहे हैं, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, पॉलिसियों का तसलसल होगा, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, और आप बिला खौफ व खतर, बगैर किसी हिचकिचाहट के, दबंग अंदाज के साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। उन दोस्त ममालिक को ये मैसेज देना, अभी देखें कतर ने $3 अरब, सऊदी अरब ने 2.2 से 2.8, चाइना, यूएई और आईएमएफ से जो पैकेज बहाल हुआ है, संदेला साहब उनके एतमाद के लिए इस किस्म का मैसेज बिल्कुल देना ठीक है। कि ये हारून तो साहब आपका पार्टनरशिप है, ये वक्त की जरूरत है और ये कायम रहेगी। पहुंच गया मैसेज आपका। राजा साहब मुझे जरा ये फरमाइएगा, अगर जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें किसी एक जमात को सादा अक्सरियत भी मिल जाती, तो क्या इस किस्म की चीजों की जरूरत पड़ती हमें? ये जो अभी सब कुछ हो रहा है, जैसे मतलब सर्विसेज चीज के जो है वो बढ़ा दिए गए, जो हारून साहब और अरशद परवेज साहब कह रहे हैं क्योंकि ये वक्त की जरूरत है, कमजोर हुकूमत है, उसके साथ खड़ा होने के लिए, सामने वालों को डराने के लिए कि तगड़ा बंदा हमारे, मतलब ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर एक किसी मैं नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड पे खड़ा था और लेफ्ट साइड पे मरियम बीबी खड़ी थी जब मियां साहब वोट डालकर आए थे, तो मुझे ये भी याद है आसम साहब जो है उन्होंने सवाल किया था कि अगर, तो उन्होंने कहा था कि खुदा का खौफ करें, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? अगर किसी एक जमात को अगर एक जमात को सादा अक्सरियत ना मिली तो आप इस मुल्क में फिर देखेंगे कि खुदा ना करे क्या होगा। और उनका वो किसी हद तक सच, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट सोच रहा हूँ। अरशद परवेज साहब और हारून साहब ठीक है, मौके की नजाकत से ठीक है, हम खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन अगले आने वाले 200 साल के लिए सोचे तो उससे हासिल हो रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश है ना कि मतलब के वर्दी के साथ एक लंबा अरसा और उसको फील्ड मार्शल और ये वो। तो अब आगे जाके मैं अपना कमेंट करूंगा, लेकिन आपसे जो मेरा सवाल है, ये इसी तरह होना चाहिए? और अगर इस तरह होना चाहिए तो फिर वो आपके जो फेवरेट और आपके जो महबूब थे उस वक्त रहील शरीफ साहब, अगर उन्हीं को दे दिया जाता तो फिर आज तो मामलात बड़े अच्छे ना होते सर। देखें, गलतियों का ही तो हम यादा भुगत रहे हैं ना। ये गलतियों की सजा सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं मिली, उस गलती का खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। ठीक है ना? मतलब आप कह रहे हैं कि ये सिलसिला जो आसम मनीर से शुरू हुआ है, इसको रहील शरीफ से शुरू कर देना चाहिए था। ये देखे, ये बात नहीं है। देखे, इस चीज पे बहुत अरसा पहले जो है, शायद जब हमारे ये जो है ना, ये क्या नाम, ये प्लेटफॉर्म नहीं थे यूट्यूब के, उस वक्त से पहले भी ये चीज एक दफा खबरों में आई थी कि आर्मी चीफ की भी मुद्दत जो है वो 5 साल तक कर दी जाए। ये बड़ी पुरानी एक, ये ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन ये कोई चीज पॉप अप होके आ गई है। इमरान खान साहब के दौर में ये चीज मौजूद थी जब बाजवा साहब और वो, ऐसा नहीं, अच्छा। नहीं, इससे बहुत पुरानी बात है। गालिबन शायद जो है ना, ये जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में मैंने न्यूज पे एक दफा ये खबर पड़ी थी, किसी का प्रपोजल था कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए। तो इतनी अगर पुराने अरसे से किसी की ख्वाहिश थी, अगर वो कर देखें, बात ये है जी कि मालिकों के साथ आप अड्डा न लगाएं। ठीक है ना? आप लाइक वो नाम मानने वाले, आप सूरज निकल रहा है बाहर, सूरज निकला हुआ, मैं कहूँ नहीं, ये सूरज नहीं है जी, ये चांद है। और भाई सूरज है मान लो,
नहीं मानोगे तो फिर खुद ही बंदा स्टूपिड लगता है ना। तो ठीक है, वो मालिक है, तो मालिकों के साथ अगर अच्छे तरीके से आप चलेंगे मिलजुल के, द बॉटम लाइन इज, जो आपने पहले कहा ना कि 2/3 मेजॉरिटी किसी को मिलती, 2/3 मेजॉरिटी मैंने किसी को 2/3 मैंने तो सादा अक्सरियत भी मिल जाती तो चल जाता काम। नहीं, चलो सादा को छोड़े, 2/3 मेजॉरिटी भी मिलती ना तो मुल्क की तबाही होती। ठीक है ना। जितना अच्छा काम इस वक्त हो रहा है ना, शायद ये ना हो पाता। उसकी वजह ये है कि आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान के हर काम में, हर डिसीजन में उनकी फुल इन्वॉल्वमेंट है। जितनी आपकी पॉलिसीज चल रही हैं वो सारे मिलजुल के डिस्कस करके एक दूसरे के साथ आगे चल रहे हैं। अब भी बहुत सारा काम करना बाकी है। मैंने इसी प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम मैंने रिपीट की मेरे आप दोस्त की बात कि उन्होंने कहा पाकिस्तान का एक ही हल है, कानून साजी, कानून साजी, कानून साजी। अभी 26वीं आईनी तरमीम पास की है। ठीक है जी, हो सकता है कुछ काम ऐसे हो जो उस वक्त एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जरा खोल के कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपको चीफ जस्टिस बना देते हैं और वो अब जैसे मतलब कल उन्होंने वो जेलों के काम शुरू किए हैं। अब स्पीकर साहब को चाहिए ना कि वो पार्लियामेंट के बंदों को बुलाए कि आप कमेटी बनाए जी, जाके ना जरा सुप्रीम कोर्ट को चेक करें। वहां पे जज जो है ना वो अपनी बेगमात को आगे पेश करके लेटे हुए हैं जी, वो काम क्यों नहीं कर रहे। ठीक है ना, उनको बोले कि इंसान के बच्चे वालों को तुम काम क्यों नहीं करते। अगर ये हर कोई अपना काम नहीं करेगा, मादरचोद, सॉरी मुझे गुस्से में कभी कभी कहना पड़ता है, मैं सबको कह रहा हूं जो भी डिपार्टमेंट है, अगर वो अपना काम नहीं कर रहे और दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं तो फिर कानून साजियां बार बार होंगी, तब तक होती रहेंगी जब तक हर कोई अपने शिकंजे में आ नहीं जाता। यस, जब कोई चीफ जस्टिस बनेगा ये भी कानून साजी होगी, करनी पड़ेगी कि जो चीफ जस्टिस अपने आईनी इख्तियार से बाहर जाएगा उसका एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा हाउ टू रिमूव हिम। ये नहीं है कि उसको 3 साल का तो पीरियड हमने दे दिया और उसको हम खुली छूट दे, वो तू जा भाई जिस तरह मैं उनकी कमा तू करिए जिस तरह कर रहा है। तो ये ऐसे नहीं होगा, ये प्रोसेस चलते रहेंगे। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह और जल्द आएगा कि जब सारे थक जाएंगे कि यार हुण जिस तरह तुसी कर रहे हैं ना, जिस तरह अभी सियासतदान थक गए इस तरह हो सकता है आपके ख्याल में कोई और भी थक जाए, लेकिन फिलहाल तो सियासतदान ही थके हैं, उन्होंने हर वो बात मानने की ठान ली है। सर सियासतदान थकता ना तो नवाज शरीफ 35 साल से रगड़े में आके दोबारा बार बार बाहर नहीं आता। वो पहली दफी उसको जितना टॉर्चर किया या दूसरी दफा टॉर्चर किया तो शायद उसी वक्त जो है ना वो ब्रेक लगा लेते। आप देखें ना, जस्ट इमेजिन कि नवाज शरीफ 99 में उसको जहाज में बिठा के आप कराची लेके जा रहे हैं, नहीं तो पैदल लेके जाते, जहाज से बिठा के लेके जाना सी। सुने, अच्छा, और जहाज में लेके जा रहे हैं, जहाज हवा में उड़ रहा है और आप हथकड़ी लगा के उसको पायलट ग्वाल मंडी दा हुंदा, रात विच मियां साहब नु किते उतार देंदा, कौन जिम्मेदार सी? अगले ने काम ते पक्का करना सी ना। और यानी कि इतनी हद तक कि मुझ तक जो ये बात सुनने में आई कि मियां साहब ने रेस्ट रूम में जाना था मगर मियां साहब ने उनको रिक्वेस्ट नहीं की कि मैंने रेस्ट रूम में जाना है, मेरी हथकड़ी खोलो। मियां साहब ने कहा ठीक करन दो, जो करना है मैं कराची जाके मतलब मैं कर रहा हूँ। सो लाइक तो ये ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि जो सियासतदान है वो जुल्म सहते रहेंगे, थकेंगे नहीं, लेकिन इस पे जरदारी एक छोटी सी 11 साल जेल में रहे, थके नहीं। सियासतदान अल्हम्दुलिल्लाह थकते नहीं है, वो उन्होंने मुल्क को संभालने का एक जो बेड़ा उठाया हुआ है वो उसको क्राइसिस से जरूर निकालेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राय साहब, कोई भी नहीं थकता। जो काम कर रहा होता है ना, वो एक मुजरम जो है ना वो 6 दफा चोरी करता है और 7 दफा जेल जाता, थकता वो भी नहीं है, थकता कोई भी नहीं, ना वो थकते हैं ना वो थकते हैं। सबकी नौकरी है, सबकी जॉब ने इसी तरह करनी है। हिम्मत हौसले वाली बात ये देखें, मेरी नजर में अगर मैं इस पे एक पॉइंट करूं तो मुझे सबसे पहले तो इसमें
इस सारी ये जो अभी मशकें चल रही हैं, जो चरबे हो रहे हैं ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ एक बंदा है और इमरान खान है। वो कैसे, अगर आप कहेंगे, देखिए मिसाके जमहूरियत के बाद इस मुल्क की तयन सम्मत डिसाइड हो गई थी। उस वक्त के दो बड़े लीडर, उस वक्त के पाकिस्तान के, जो अपनी गलतियों से सीख कर, देखिए जितना टाइम लगा था ना आपका आइन बनाने में, उससे तकरीबन माइनस प्लस टाइम ही ये कागजात बनाने था, जिसको हम ये मिसाके जमहूरियत कहते हैं। ये कुछ छोटे डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसमें साल लगे इनको बनाने में। और उसके बाद फिर हमने देखे भी, हमने सियासत वो अपनी जगह पे हल्का फुल्का चलता रहा, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 4 दफा गिरते गिरते बची। एमक्यूएम भाग गई है, लेकिन पीएमएलएन उनके साथ खड़ी रही। पीएमएलएन के दौर में भी बहुत सारे मसाइल है, लेकिन पीपल्स पार्टी जैसा भी हुआ, जो भी, वो भी उनके साथ खड़ी रही। तो ये जो सिलसिला था ना, चल निकला था। अब कोई तीसरी बंदे की या तीसरी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। और फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने अपना कंधा पेश किया, और फिर उन्होंने सियासतदानों को इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया, और इतना डरा दिया कि मैं जो मौजूदा आर्मी चीफ है या मौजूदा जो डीजीआईएस है, उसके साथ मिलकर अगले 15 साल के लिए हुकूमत करने आ रहा हूं। तो फिर सियासतदानों के पास कोई चारा नहीं था कि जो उन्होंने जमहूरियत के लिए एक कहा था कि जमहूरियत के अलावा कोई चैप्टर नहीं, फिर उनको हाथ मिलाना पड़ा, फिर उनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना पड़ा। इमरान खान साहब इससे पहले के 15 साल के लिए काबज हो जाएं, उन्हें साथ मिलकर उन ताकतों को निकालना पड़ा। और ये सब कुछ करने के लिए सियासतदान कमजोर हो गए, और वो ताकतें जो लंबा चलना चाहती थी, अपना रोल हमेशा मांगते थे बड़े लीगल तरीके से, उनका वो रोल काफी हद तक मजबूत होता गया। फिर 2024 के इलेक्शन में भी जो हुआ, मैं कभी भी उस पर खुश नहीं हूं, क्योंकि मैंने वो इलेक्शन के जलसे जो हैं वो ज्वाइन किए हुए हैं। इतनी बुरी हालत नहीं थी नून लीग की जितनी सीटें मिली हैं, और इतनी अच्छी हालत भी नहीं थी जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिली हैं। और अगर वहां पे भी ये जो गड़बड़ हुई है या ये जो ना होती, और नवाज शरीफ साहब को 135, 40, 50, 140 की तो बड़ी सिंपल ती आवाज थी, तो फिर भी शायद ये सब कुछ ना होता। और आज मुझे लग ये रहा है कि ये बाय डिजाइन बहुत सारी चीजें होती हैं, जो मुझे वो हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने फरमाया था एक जगह पे कि इस जो दुनिया है ना, इस दुनियावी या इस पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी है, इनका जो खुदा है ना, वो मतलब कि साहब समझे कि एस्टेब्लिशमेंट ही है। वो 25, 30 साल, 40 साल, 15 साल आगे लेके चल रहा था। तो ये जो चीजें चल रही हैं, अल्लाह करे मेरे और आपके मुल्क के लिए बेहतर हूं। जनरल बाजवा साहब जो हैं वो नवाज शरीफ को निकाल कर इमरान खान को लेकर आए थे, और फिर इमरान खान को निकाल कर दोबारा पीडीएम को लेके आए थे। तो ये हमारी बेस्ट ऑफ लक है, विशेष है। अगर ये बेहतरी है मुल्क के लिए तो बेहतरी हो, लेकिन जमहूरियत में जमहूरियत जो है वो दिन ब दिन इस तरह की चीजों से आई डोंट नो अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है, मजबूत हो रही है, कमजोर हो रही है। लेकिन हमारी दुआएं इसके साथ है, क्योंकि अगर यही काम इमरान खान के दौरे हुकूमत में होता तो हम चारों भाई बैठ के इसकी तर्थियां उतार रहे होते, इसको नंगा कर रहे होते, और इसको कहते कि ये बुरा तरीन काम हुआ जो हो रहा है। मैं मादरत के साथ, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ होता तो बाकी ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं मालिक हैं वो, जो भी करें जैसे भी करें। एक और हैपन हुई है अरशद परवेज साहब, सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद, इसके तो मैं हक में हूं, मेरे ख्याल में ये तो बेहतर है, तादाद जो है वो 33 तक बढ़ा दी जाएगी, और चीफ जस्टिस साहब है उनको मिलाकर 34 हो जाएगी। इस पर आप क्या फरमाते हैं सर? देखिए, ये जो 35 जजों की तादाद का करना है, और ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है ना, वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही घुसा दिया गया है, और इसके अंदर मैं कहता हूं कि लास्ट मूवमेंट में ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के साथ मिलके अपना मुस्तकबिल देखने की कोशिश की, अपनी पार्टी को भी डैमेज कर लिया, और पूरे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान को भी जो है ना एक नई तरफ जो है ना इम्तिहान में डाल दिया। अब अगर देखें 5-5 के 2 बेंच बनते हैं तो 10 की तादाद निकल गई, तो फिर बाकी की सुप्रीम कोर्ट पीछे रह कितनी गई? 7। इस वक्त में 17 हैं, तो 7 रह गए। तो मसले का हल क्या हुआ? हालांकि ये आज करें या 6 महीने बाद करें या 2 साल के बाद करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोर्ट पाकिस्तान में बनानी होगी। मैं उसकी एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैं इटली के अंदर हूं, इटली में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। यहाँ पर एक बिल आया कि ये जो असाइलम सीकर होते हैं उनका जब केस प्रूव हो जाता है तो इनको बजाय 10 साल के बाद जो हम पासपोर्ट देते हैं, इनको 5 साल के बाद दे दिया जाए। पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद इनके प्रोसेस के तहत वो जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चला गया। वो उसके ऊपर गौर कर रहा है कि अगर ये हम तरमीम इसको ओके कर दें तो क्या ये बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन उससे टकराएगा तो नहीं।
जब वो वहां से 2-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आएगा, या तो वो कह देंगे कि इसको रिफ्यूज कर दो, या वो ये कह देंगे कि इसको ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको कर लो, या वो अपनी तजावीज दे देंगे कि इसको ऐसे कर लो। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इसके अंदर इसके पास ताकत नहीं होती, इसके पास उस तरह का इख्तियार नहीं होता जिस तरीके के पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी को भी नंगा कर दो, किसी प्राइम मिनिस्टर को निकाल दो, कुछ भी कर दो, ऐसी कोई बात नहीं होती। ये एक मुशावरती कमेटी होती है। तो ऐसा पाकिस्तान में बनाना जरूरी था, और ये बन कुछ और गया। लेकिन एक बात जरूर है कि इस वक्त में बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो पार्लियामेंट है, वो जो उनसे ना सर जोड़ के बैठी हुई है कि इस मसले का हल क्या निकालें। कि अगर 10 से 12 या 14 जो ना जजेस निकाल दिए जाए, तो हमें पीछे कितने के चाहिए होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रन करके वो जो 60,000 70,000 केस सर पे पड़ा हुआ है उसको हम क्लोज कर सकें। तो कानून जो ना ये बनाया गया और बेहतरीन है। मेरा ख्याल है कि वक्त का तकाजा यही है और इसी तरीके से चलना चाहिए। तो मैं इस वक्त में जो है ना बिल्कुल ये कहूंगा, हाँ ये जो आपने बात की थी ना, मैं विद इन 30 सेकंड जो है ना ये कहूंगा कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होते ना, ऐसा कानून बन नहीं सकता था। वो स्टैंड लेते हैं, वो लीडर है, वो जानते हैं। तो मैं हमेशा इख्तिलाफ इस बात पे करता हूं। तो इसका मतलब है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होता है और एक पॉलिटिशियन होता है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ मतलब है कि ਤਾਂ ਹੀ मियां साहब नहीं है क्योंकि यह कानून बनना सी। चले हारून साहब आपकी तरफ चाहते हैं, हल्का फुल्का सा होना चाहिए। आपकी दोस्ती जरूर है, लेकिन जो दिल के तफजात हैं, भड़ास है, वो हल्की फुल्की निकल जानी चाहिए। दोस्त नाराज नहीं होते, आप गुस्सा ना किया। हारून साहब मुझे ये बताएं, ये कानून भी बन गए, ये आईनी तरमीमें भी होगी, सारा कुछ हो गई है, कोई ऐसा शरबत तैयार हो सकता है, कोई ऐसी चीज तैयार हो सकती है जिससे इमरान टू जज ना है? आप 35 जज लगाएं, 40 लगाएं, लेकिन क्या तरीकाकार होगा कि आने वाले जज जो हैं वो मुल्क के लिए, आइन के लिए फैसले करें, ना कि इमरान टू बन जाए? कोई तरीकाकार हो सकता है? जज तो 34 लग जाएंगे। संदेला साहब, बतौर एक जमहूरी तालिब इल्म के और जमहूरियत पसंद होने के, मैं आपके दर्द को और आपके मौक़िफ़ से मैं 1000% मुत्तफिक हूँ कि अगर इमरान खान के दौर में ये काम हो रहा होता तो हम इस वक्त जो है हमारा रिएक्शन और रद्द अमल कुछ और होता। लेकिन संदेला साहब, सवाल ये पैदा होता है कि हम इस नहज तक पहुंचे क्यों हैं? जी मैं बता चुका हूं, उससे पहले बता चुका हूं कि इमरान खान रीजन है उस बात की। सियासतदानों को कमजोर किया इमरान खान ने, सियासतदानों को लाकर उन ताकतवर लोगों के सामने फेंक दिया, उनका चारा बना दिया। मैं ये कहूंगा उसको इतना कमजोर किया, डरा दिया, धमका दिया, मुल्क को उसने एक साइड पे लगा दिया कि 15 साल के लिए मैं आ रहा हूं।